दो तरह की राजनीति बीजेपी में चल रही है। एक तरह की राजनीति है जो जानते हैं पूर्वी राजस्थान में कि बाबा के ना होने से बड़ा नुकसान हो सकता है, वो सारा कैंप लगा हुआ है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मनाने में कि मान भी जाइए हुजूर, आपके बिना बीजेपी का क्या होगा पता नहीं, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हालांकि रामविलास और हंसराज मीणा जैसे कई नेताओं का नंबर भी आ सकता है मंत्री बनने में, जो कि बाबा के ही शिष्य रहे। किरोड़ीलाल मीणा मान जाएंगे पता नहीं। दूसरा गुट बीजेपी में यह है कि डॉक्टर साहब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और झुकना नहीं है। वो डॉक्टर साहब का धुर विरोधी गुट रहा है पहले से ही। अब दोनों ही गुट अपने अपने तरह की बातें समझाते हुए नजर आते हैं, मगर बाबा तय कर लेते हैं तो पीछे हटते नहीं है, सिवाय एक कंडीशन में कि जेपी नड्डा अगर इन 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर एक लाइन का भी आदेश आ जाता है तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश नहीं टालेंगे और वापस आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें वो अपना नेता मानते हैं। इसके सिवाय कोई गुंजाइश नहीं है कि बाबा लौटें। अगर ना लौटेंगे तो क्या करेंगे, इसे लेकर बड़ा बवाल है। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय जो है वो महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आपदा राहत तो और भी अभी बारिश में पता नहीं कहां कौन फंस जाए, और ऐसे में वो किसके पास मंत्रालय है पता नहीं, अधर झूल में है। इस्तीफा दिया भी गया है, एक्सेप्ट हुआ भी नहीं है, तो फिर ये स्थिति राजस्थान के लिए सही नहीं है। और जल्दी क्लियर हो जाएगी ये तस्वीर तो बाबा मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कहा जा रहा है कि इसी जुलाई में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। वैसे सब कुछ डिपेंड कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वो कितना दिलचस्पी लेते हैं और बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में क्या ब्रीफ करते हैं। 5 दिन यूं ही गुजर जाएंगे। हालांकि 5 दिन के अंदर ये फैसला होना नहीं है, राजनीति में तो वक्त दिया जाता है। केसी वेणुगोपाल जैसे 2-3 डेज का वक्त दिया करते थे, और 2-3 डेज कभी आता नहीं था। तो ये 10 दिन का वक्त है, क्या पता बीजेपी का 10 दिन आ भी जाए। मगर कांग्रेस में शादी का घोड़ा और रेस का घोड़ा, अभी राहुल गांधी ने ऐसे घोड़े दौड़ा दिए हैं कि इसे लेकर चर्चा होने लगी है कि कांग्रेस में शादी का घोड़ा कौन है और रेस का घोड़ा कौन है। अपने अपने तरह के लोग विवेचना कर रहे हैं। क्या अशोक गहलोत शादी के घोड़े थे जो लगा दिया गया था रेस में और 3 बार सरकार हरवा दिए? क्या सचिन पायलट रेस के घोड़े हैं जिन्हें शादी में इस्तेमाल करने पर घोड़ा अगर लेकर दुल्हा को भाग गया तो फिर बारात बिगड़ भी सकती है? दोनों घोड़े जरूरी हैं। अब उसमें राहुल गांधी का तर्क यह है कि अदला बदली हो गई थी। अब अदला बदली हो गई तो क्या कांग्रेस में अब पहचान शुरू हो गई है? क्या जो रेस लगाए हैं सचिन पायलट ने और अभी भी रेस कोर्स में उतरे हुए हैं, तो रेस के घोड़े को कोई इनाम दिया जाएगा? क्या रेस के घोड़े कांग्रेस के रेस में इस्तेमाल किए जाएंगे, या फिर शादी के घोड़े की गुंजाइश ज्यादा है, ज्यादा हिस्ट पुष्ट बने रहते हैं और उनके पास आसपास मालदार व्यक्ति भी रहते हैं, इसलिए उनकी गुंजाइश ज्यादा रहेगी। देखिए, रेस के घोड़े में सब कुछ डिपेंड करता है कि उसका मालिक उसको कैसे रखता है और किस नस्ल का है। और जब रेस हो रही हो तो फिर उस पर दांव लगाया जाता है। अगर वो जीत जाता है तो वो हीरो होता है, अगर हार जाता है तो फिर वो मालिक को बड़ा नुकसान देता है। इसलिए रेस के घोड़े हमेशा जोखिम भरे होते हैं, जबकि शादी के घोड़े जो हैं वो आप रखें ना रखें, कोई और ले आए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए कांग्रेस इस हालात में पहुंच गई थी कि उन्हें शादी के घोड़े अच्छे लगने लगे थे, जो कहीं से भी कोई खतरा नहीं दे पाए, मगर वो कोई उपलब्धि भी नहीं दे पाते हैं।
इसलिए कहा जाने लगा है कि कांग्रेस में शायद राहुल गांधी अब रेस के घोड़े खोजें। रेस के घोड़े तो पहले से ही हैं, बस उनकी पहचान कर पाए। कांग्रेस में शादी के घोड़े अब भी बहुत हैं। अब कहा जा रहा है कि 22 लोगों का नाम ले लिया गया है जिन्हें निकाला जाएगा। अनिल चोपड़ा की हार के लिए जिम्मेदार कांग्रेस के बड़े नेता, जो बाड़मेर में चुनाव हरवा रहे थे, वो बड़े नेता, उनका भी नाम कई लोग ले रहे हैं। हरीश चौधरी से नाम लेकर क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि शादी के घोड़े पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। शादी के घोड़े सजावटी होते हैं, वो शादी में काम आते हैं। क्या पता कांग्रेस जिस तरह से निखरने की कोशिश कर रही है, उभरने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी सही घोड़े पर दांव लगाना सीख जाए और कांग्रेस का घोड़ा सरपट भागने लगे। राजस्थान की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी। पेपर लीक को लेकर, देखिए पेपर लीक को लेकर बार बार हमारे जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो कहते हैं कि पेपर लीक के मसले को आप क्यों छोड़ दिए। बात छोड़ने की नहीं है, बात यह है कि सरकार कोशिश कर रही है जितना संभव हो रहा है पकड़ने के लिए। जहां तक परीक्षाओं को कैंसिल करने का है, वो अधिकारी सरकार को फीडबैक देते हैं। हमारे हिसाब से ईओआरओ परीक्षा और एसआई परीक्षा को तुरंत रद्द करना चाहिए, और अब तो वनपाल परीक्षा जो 2022 था उसको भी रद्द करना चाहिए।